नमस्कार साथियों, आज हम मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्राइड के बारे में अध्ययन करेंगे। सिगमंड फ्राइड जो कि मनोविश्लेषणवाद के नाम से जाने जाते हैं, सिगमंड फ्राइड, इनको मनोविश्लेषणवादी मनोवैज्ञानिक माना जाता है। इन्होंने व्यक्तित्व अध्ययन में यौन कारक को महत्ता दी है और इस यौन कारक के कारण ही बालक के व्यक्तित्व का विकास होता है। उनका ये मानना है, अगर बालक की यौन संबंधी संतुष्टि नहीं हो पाती है तो बालक असंतुष्ट हो जाता है और उसके विकास को प्रभावित करता है। मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्राइड, पहले इनके बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म, सिगमंड फ्राइड का जन्म 6 मई 1856 कहाँ पर हुआ? ये ऑस्ट्रिया में हुआ है। यह संप्रदाय, मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय, एकमात्र ऐसा संप्रदाय है जिसकी स्थापना किसी विश्वविद्यालय में नहीं होकर के क्लिनिकल परिसर में हुई है, नैदानिक परिसर में इसकी स्थापना हुई है। एकमात्र ऐसा संप्रदाय है। इन्होंने जो है मानव विकास के संबंध में, व्यक्तित्व विकास के संबंध में, कि व्यक्तित्व का विकास यौन कारक पर ज़्यादा प्रभाव होता है और इसी यौन कारक के कारण जो है बालक का झुकाव अपनी माँ की तरफ और बालिका का झुकाव अपने पिता की तरफ होता है। इनके अनुसार इन्होंने 2 मॉडल प्रस्तुत किए हैं। एक तो है अकारात्मक मॉडल या टोफोग्राफिकल मॉडल। इसमें मनोवृत्तियों के बारे में बताया गया है और इस मॉडल के अनुसार व्यक्ति का मन 3 भागों में विभाजित किया है। चेतन, दूसरा है अचेतन और तीसरा है अर्धचेतन। दूसरा है अर्धचेतन और तीसरा है अचेतन। चेतन अवस्था व्यक्ति की वर्तमान अनुभूतियों से होती है। जो मन में जो है वर्तमान में जो अनुभूतियां या संवेदनाएं जो आती है वो चेतन मन से संबंधित होती है। ये वर्तमान से संबंध स्थापित करता है। दूसरा है अर्धचेतन। अर्धचेतन से मतलब यहाँ पर है कि न तो पूर्ण रूप से चेतन होता है और न ही अचेतन होता है। यह अर्धचेतन की अवस्था होती है। अर्धचेतन की अवस्था में इस प्रकार के मनोवृत्तियां या संवेदनाएं आती है जो आक्रामक होती है और समाज विरोधी होती है। यह अचेतन, अर्धचेतन में जैसे कोई पुस्तक हम अलमारी में ढूंढते हैं लेकिन वो वहां पर नहीं मिल पाती है और काफी सोचने के बाद फिर ये आता है कि हमने उस पुस्तक को किसी मित्र को दे दी है। यानी कि दिमाग पर जोर डालने के बाद वो अर्धचेतन से चेतन में आ जाती है। अचेतन भी जो है दमित इच्छाओं का भंडार होता है जिसमें इच्छाओं का दमन होता है।
इसी प्रकार से जो है आकारात्मक मॉडल के साथ ही दूसरा मॉडल जो है उन्होंने बताया है संरचनात्मक मॉडल। दूसरा मॉडल है संरचनात्मक मॉडल या गत्यात्मक मॉडल। संरचनात्मक मॉडल या गत्यात्मक मॉडल में इन्होंने फ्राइड ने मन के या मस्तिष्क के जो है 3 भाग बताए हैं। वो 3 भाग कौन कौन से हैं, ये इसको जो है अपन ऊपर लेते हैं। संरचनात्मक मॉडल, संरचनात्मक मॉडल में 3 भाग